हेलो प्यारे बच्चों, रेलवे डे 24/7 पे आप लोगों का स्वागत है। और एग्जाम की डेट जिसका आप लोगों को इंतजार था काफी दिनों से, डेली लाइव लेक्चर में आप लोग पूछते रहते हैं सर एग्जाम कब होगा कब होगा। और फाइनली एग्जाम की डेट आ गई, बहुत जल्द आ गई। और एग्जाम आपका 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होने जा रहा है। इस बार आप लोगों ने अक्टूबर और नवंबर में फॉर्म भरे और बहुत ही जल्द डेट आ गई है। और प्रिपरेशन बिल्कुल, इसीलिए मैं डेली कह रहा था क्लास में कि तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, जैसा आप लोगों को बताया गया था। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एक बार बहुत सारे बच्चों को एग्जाम का पैटर्न पता है, कहीं मिस ना हो जाए कोई भी चीज की। नेगेटिव मार्किंग थी तो कितने की थी, टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट किसमें है किसमें नहीं है, स्टेशन मास्टर के लिए अगर मैंने अप्लाई किया है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो स्टेशन मास्टर बनने के लिए तो वह सब सारी चीजें हम देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जान लें। 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, यहां पे देख रहे हो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में 24,678 वैकेंसी थी और 8,113 वैकेंसी थी 2024 में। और यहां पे 2025 में जो वैकेंसी आई है वो 5,810 वैकेंसी के लिए मारामारी बिल्कुल चल रही है। और उसी के लिए क्या हो रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो यहां पे पैटर्न जो रहने वाला है, तो सबसे पहले हम जान लें कौन कौन से आपके पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल पे। ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट कौन से हैं 2026 में, इस बार हम देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। यही जनरली पोस्ट रहते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर है, और यहां पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। और यहां पे आप देख रहे हो लेवल इन 7th सीपीसी, यहां पे 5 लिखा है, यहां 5, यहां 5, बाकी दो में क्या लिखा है, दो में लिखा है 6 और 6, 6 और 6 लिखा है। इसका मतलब होता है सीपीसी का मतलब आपका होता है सेंट्रल पे कमीशन होता है। इन्होंने क्या किया, कैटेगरी डिवाइड की हुई है। तो इस 7th पे कमीशन एक तरीके से आप बात कह सकते हो। और ये 5 लेवल 5 लेवल 5 लेवल का है, ये 6 लेवल 6 लेवल। इसकी सैलरी जो है 29,200 से स्टार्ट होती है। और इसकी सैलरी जो है आपकी 6,000 प्लस कर दो, 6 वाले की 35,200 से स्टार्ट होती है, 35,000। इसकी सैलरी 29,400 से और इसकी 35,200 से स्टार्ट होती है, 6,000 का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो आगे यहां पे किसमें टाइपिंग स्किल है, टेस्ट किसमें टाइपिंग देना है, किसमें टाइपिंग करनी है, किसमें टाइपिंग नहीं करनी है, वह आप देख पा रहे हो। यहां पे सेकंड और थर्ड के लिए जो दो पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहां पे है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट लिखा ही है तो समझ लो टाइपिंग करनी है। ये दोनों में टाइपिंग स्किल होगी। और यहां पे 2 लेवल का एग्जाम होगा सबका। बस स्टेशन मास्टर को अगर छोड़ दिया जाए, स्टेशन मास्टर का आपका होगा तो एक आपका एग्जाम होगा सीबीएटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेज के बारे में यहां पे बताया गया है, सीबीटी 1 के बारे में बताया गया है। और द एग्जाम ड्यूरेशन जो दिया गया है वह पीडब्ल्यूडी जो डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, उनके लिए 2 घंटे का पेपर होगा। और बाकी यहां पे लिखा है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। हर एक गलत उत्तर पर 1/3 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हर एक गलत उत्तर पर। तो आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन आपको आएगा उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ये नहीं कि तुक्का लगा के चले आए हो, सारे मार्क्स कट जाए, नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्क्स आने लगे, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहां पे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबीज एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी कम चॉइस ऑफ पोस्ट। तो आपको 1:20 के अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1:20 का मतलब अगर एक पोस्ट है तो 20 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है ना। एक पोस्ट है तो 20 लोगों को, अगर 2 पोस्ट है तो 40 लोगों को, अगर 10 पोस्ट है तो 200 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां पे द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड। आपको पता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज में तभी आप जाते हो, ठीक है ना। ये लिखा गया है यहाँ पे। और आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे पैटर्न अगर देख लूं तो सीबीटी 1 का पैटर्न एकदम क्लियर है कि 100 क्वेश्चंस आने हैं, 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और आपके 40 क्या हो गए आपके जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस खुश मत हो जाइए यहाँ पे कि हमें केवल जीए पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आता है क्वेश्चन यहाँ पे। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा और टाइम जो होगा 90 मिनट का होगा और आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वह आपका जनरल के लिए जो है 40% है,
जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है यहाँ पे, और 30% आपका है यहाँ पे ओबीसी के लिए, और एससी के लिए भी 30 है, एसटी के लिए है 25%। ठीक है ना। ये क्या है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है इतना तो पाना ही है। तो अब आप कहोगे सर अगर हम 40% पा जाएं, मतलब 100 में 40 पा जाएं, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी मेरिट अलग बनेगी, दो तरह की मेरिट बनती है। ठीक है ना। ये तो मिनिमम है एक तरीके से कि आपको 40 पाना ही पाना है, और 40 के बाद हमेशा कट ऑफ जानते हो 70 80 कट ऑफ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में, कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन, मतलब बेनिफिट, जो ये रिजर्वेशन बेनिफिट है ना, ये आपका कंटिन्यू हर एक स्टेज वाइज स्टेज चलता रहेगा। ठीक है ना। सेकंड स्टेज में भी आपको फायदा मिलेगा उसका। ठीक है ना, कि ओबीसी एसटी एससी एसटी का। तो द एग्जाम ड्यूरेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इज 120। ठीक है ना। तो यहां पे 120 मिनट्स पहले ही बताया था, यहां पे भी इनको 2 घंटे मिलेगा, और बाकी लोगों को क्या मिलेगा, 1.5 घंटे मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहां पे 1/3 है, 1/3 है। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट। ठीक है ना। तो डिफरेंट लेवल क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन। ठीक है ना। अब यहां पे पोस्ट वाइज आप एग्जाम दे रहे हो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल रहेगा, यहां कह रहा है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे आप देखोगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न 2026। ठीक है ना। स्टेज 2 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या है कि आपके 20 क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। 20 मतलब 5 नंबर आपके मैथ्स में ऐड होंगे, 5 रीजनिंग में ऐड होंगे, और जीके जीएस में आपके 10 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, और मार्क्स है 120, लेकिन टाइम है वही 90 मिनट का टाइमिंग है। और थोड़ा सा लेवल जो पेपर का होता है, मैथ्स रीजनिंग आपका कुछ भी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल हाई होगा। ठीक है। तो अब यहां पे लिखा है कि अगर ये किसके लिए, आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये किसके लिए है, ये केवल स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है ना। बहुत अच्छी जॉब होती है स्टेशन मास्टर की, ये जानते रहना। ठीक है ना। पे स्किल 6 में रखा गया इसको, लेवल 6 में। तो यहां पे इसके लिए एक एग्जाम होगा, और इसमें मेन बात जो है वह मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेन 70 और 30 का है। आपने जो सीबीटी 2 का एग्जाम दिया, जो मेंस का एग्जाम दिया, उसका 70% लेंगे, और 30% यहां से जो एग्जाम होगा, 42 नंबर आपको हर एक टेस्ट में पाना कंपलसरी है। यहां पे लिखा होगा मिनिमम 42 मार्क्स आपको क्या है, ईच ऑफ द टेस्ट, हर एक टेस्ट में आपको 42 नंबर पाना जरूरी है। तो स्टेशन मास्टर का थोड़ा सा लेवल जो होता है टफ होता है। फाइनल तक अगर जो सिलेक्शन लेता है, मतलब उस बंदे में कहीं ना कहीं दम होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका पैटर्न रहा। और 70 और 30 मतलब फिर से बता दे रहे हैं, 70 और 30, 70% आपका बनेगा सीबीटी 2 से, और 30% मार्क्स यहां से लिया जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों मिला के फाइनल मेरिट बनती है इसकी। और पता है 0.2, 0.3, 0.15, 0.12 से लोग बाहर होते हैं, ऐसी मेरिट बनती है पॉइंट में, ये जानते रहना। और यहां पे टाइपिंग स्किल है, और अगर आप टाइपिंग की बात करोगे, तो टाइपिंग में क्या है कि आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, इंग्लिश टाइपिंग करनी है। यहां पे इंग्लिश 1 मिनट में आपको 30 वर्ड चाहिए। ठीक है ना। यहां पे लिखा होगा द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट, और इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। हिंदी में आपके कितने हैं, 25 वर्ड आपको क्या करने हैं, टाइप करने हैं। तो यही सब है। तो टाइपिंग, अगर टाइपिंग आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो टाइपिंग स्किल्स भी अपनी अच्छी कर लीजिए। सारी चीजें जरूरी हैं। और लास्ट आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जब सारे एग्जाम, सारे स्टेजेस आप क्लियर कर लोगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कट ऑफ स्ट्रेटजी बताएंगे। देखो स्ट्रेटजी रेलवे अड्डा 24/7 पे मेरी डेली क्लास हो ही रही है, आप देख रहे हो। बाकी सारे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, साइंस की भी क्लास चल रही है, समझ आ रहा है, और हिस्ट्री पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, और रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। तो आपको सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंग्लिश नहीं आता रेलवे में, है कि नहीं। एक चीज से तो आप फ्री हो ही हो। तो एग्जाम की स्ट्रेटजी बना लो। 30 दिन आज से अगर आप देखोगे, 30 दिन बचे हुए हैं, और 30 दिन में क्या होगा, ये सिलेबस वाइज प्रैक्टिस आप देख रहे हो ना, मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दी है काफी। तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे और आप भी करेंगे, और एक दिन सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका कट ऑफ से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू।